नमस्कार दोस्तों, कैमूर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे बिहार बिजली सुविधा ऐप के माध्यम से हम क्या-क्या कार्य कर सकते हैं। एक ऐप में क्या खूबी है, इसको हम लोग देखेंगे। पहले आप कनेक्शन के लिए कार्यालय का चक्कर लगाते थे। कार्यालय में जाकर आप ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करते थे। अब आपको मोबाइल पे ही सुविधा दे दी गई है। सुविधा में सुविधा ऐप है, यानी ये जो है पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से एक ऐप बनाया गया जिसका नाम है सुविधा ऐप। इसको हम मोबाइल में इंस्टॉल कर कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोड बढ़वा सकते हैं, नाम करेक्शन कर सकते हैं, एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल मीटर हो या स्मार्ट मीटर हो। आवश्यक सूचना है आपके लिए कि नया कनेक्शन अप्लाई जब हम करते हैं तो उसमें क्या-क्या कागजात होना चाहिए आपके पास अवेलेबल। और नया कनेक्शन अप्लाई करने के बाद आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं होती है, या नया कनेक्शन में आपको पैसा नहीं लगता है अप्लाई करने में। यह निःशुल्क सुविधा है, या तो फिर आप अपने से कर लीजिए या फिर अपने बिजली विभाग नियर बिजली ऑफिस जाकर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी चीज़, जो मीटर लगता है, मीटर का कोई चार्ज नहीं लगता है, मीटर का कोई भी पैसा नहीं लगता है। जो अधिकारी आपके यहाँ जाते हैं दरवाजे पे वेरिफिकेशन करने के लिए, वो आपके दरवाजे यानी आपके परिसर का वेरिफिकेशन करते हैं कि सचमुच में यहाँ है कि नहीं है। इस तरह से कनेक्शन का कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। यह फ्री और निःशुल्क सुविधा है। कनेक्शन का चार्ज जो भी लगता है आपका एप्लीकेशन चार्ज, वो आपके बिल में जोड़कर दे दिया जाता है। इसलिए आपको कोई भी पे राशि करने की ज़रूरत नहीं है। यह स्पष्ट है, क्लियर है कि आप नया कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट उपयोग कर सकते हैं। नया कनेक्शन फॉर्म भरेंगे कैसे, इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स आपको बताए हुए हैं। दूसरी दूसरी आवश्यक सूचना यह है कि बिजली विभाग द्वारा किसी भी उपभोक्ता को कोई भी कॉल नहीं किया जाता है। यानी स्पष्ट है कि आपको बिल जमा करने से रिलेटेड, लाइन काटने से संबंधित कोई भी कॉल नहीं की जाती है। वो सभी के सभी फ्रॉड कॉल होते हैं। और सूचना यह भी है कि आपके मोबाइल पर किसी भी तरह का ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाए तो आप डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि आपको सिर्फ बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप स्मार्ट मीटर के लिए, सुविधा ऐप सभी कामों के लिए है। बिहार स्मार्ट ऊर्जा जो ऐप है वो आपका अथॉरिटी है। यदि आपको किसी प्रकार का फ़ोन कॉल आता है और पूछा जाता है कि आपका कनेक्शन बंद होने वाला है या आपके यहाँ ड्यूज है, बकाया है, तो इस तरह का कॉल बिजली विभाग द्वारा नहीं की जाती है। सभी के सभी फ्रॉड कॉल होते हैं जो आपके अकाउंट खाता यानी आपके बैंक अकाउंट के पैसे को ख़त्म कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो इस तरह की सूचना यदि आपको प्राप्त होती है तो आप फ़ोन को कट कर दीजिए, उनका कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करिए। किसी भी प्रकार की सूचना के लिए आप अपने निकटतम कार्यालय में संपर्क करिए। इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए कि विभाग द्वारा किसी भी तरह का कॉल नहीं किया जाता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सूचना के साथ। नया विद्युत कनेक्शन अप्लाई करेंगे किस तरह से और सुविधा ऐप को इंस्टॉल कैसे करेंगे। पहला आपके पास स्क्रीन खुल रहा है। इस स्क्रीन में आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये देखना है हमें कि प्ले स्टोर से हमें सुविधा ऐप कैसे डाउनलोड करना है। तो पहले मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे और सर्च करेंगे सुविधा। आपके पास इस तरह का आइकॉन से दिखाई देगा। इस तरह के आइकॉन्स दिखाई जब देगा तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल हो जाता है और आपको सुविधा ऐप का आइकॉन्स दिखाई देने लगता है। इसको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के ठीक बाद आपको इस तरह से डिस्प्ले शो करेगा, जिसमें ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो आपको प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अभी फ़िलहाल योजना यह लॉन्च है, तो इसके बारे में हमने आपको वीडियो पहले ही बना दिया है।
आप इस वीडियो को देखकर इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से आवेदन करेंगे इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, जब ऐप ओपन करेंगे तो इसको काट देंगे। इस पे दिखाई दे रहा है काटने वाला ऑप्शन है, यानी क्लोज का बटन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करिएगा तो ये पेज आपका इस तरह से दिखाई देगा। इसके नीचे ये दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बिजली ऑन बिल ऑन मिस कॉल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कस्टमर केयर, रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, कंज्यूमर ग्रीवेंस और बिल एंड पेमेंट सर्विस क्या है, सोलर प्लांट, इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, मोबाइल अपडेट करेक्शन, लोड चेंज, अप्लाई डिस्कनेक्शन, ग्रीन बिल रिफंड, सिक्योरिटी यानी जो जमानत की राशि होती है आपकी पैसे जो आपके बिल पे शो करता है जमानत की राशि के नाम से। तो हमें सीखना क्या है, पहले सीखना है बिल ऑन मिस कॉल क्या होता है, कस्टमर केयर, रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट और कंज्यूमर ग्रीवेंस। इसके बाद हम सीखेंगे न्यू कनेक्शन। तो पहला आपका ऑप्शन जो आ रहा है ये डिस्प्ले कर रहा है बिल ऑन मिस कॉल, इससे बिल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कस्टमर केयर 1912 पे कॉल कर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट यानी बिजली चोरी से संबंधित आप इस पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। जो ही आप क्लिक करिएगा आपके व्हाट्सएप पे ये नंबर शो करने लगेगा और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मोबाइल से टाइप कर आपके आसपास हो रहे चोरी की सूचना दे सकते हैं। और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये सूचना गुप्त रखी जाती है या किसी को भी बताई नहीं जाती है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप चोरी से संबंधित कोई भी सूचना आप डायरेक्ट दे सकते हैं। कस्टमर ग्रीवेंस में क्या होता है, कस्टमर ग्रीवेंस में आप जब ही क्लिक करेंगे तो इसका साइट खुल जाएगा, आपके मोबाइल पे ही खुलेगा और उसके माध्यम से आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यू कनेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। तो न्यू कनेक्शन से संबंधित आपके पास आवश्यक कागजात होनी चाहिए। आवश्यक कागज में आपके पास जमीन का रसीद होना चाहिए, नगर पालिका का हो या कर्मचारी राजस्व कर्मचारी का रसीद हो वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ें, यदि आपके नाम से नहीं है, आपके दादा परदादा के नाम से है तो आप निकटतम आप क्या करें, उसका वंशावली तैयार करा लें, मुखिया पंचायत किसी से भी या कोर्ट से भी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक कागज़ तैयार कर लेंगे। तीसरी चीज़ इसमें ध्यान देने की बात है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या कोई भी पहचान आईडी आपके पास होनी चाहिए और फोटो, मोबाइल नंबर, इतना चीज़ आपके पास होना चाहिए। यदि आप किराएदार हैं तो आपके पास किराएनामा होना चाहिए, किराएनामा के साथ आपके पास रसीद होना चाहिए ज़मीन का, मकान मालिक का, और आपका आधार, फोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, मोबाइल से ही इसको अप्लाई करेंगे। तो न्यू कनेक्शन सर्विस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे न्यू कनेक्शन पर, तो ये ऑप्शन खुल कर आएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन समझने की जरूरत है। ये ऑफिस जिसको हम लॉगिन है और ये ऑफिस के अधिकारी इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है अपलोड अपडेट पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, व्यू चेक एप्लीकेशन स्टेटस। जब आप फाइनली एप्लीकेशन आवेदन को सबमिट कर देते हैं तो आप यहाँ से व्यू कर चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अपलोड डॉक्यूमेंट, यदि आपका आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि है तो दोबारा आप इस अपलोड अपडेट ऑफ पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दोबारा आवेदन में जो भी त्रुटि है उसको सुधार कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आपको क्लिक करने के बाद आपके पास जो आवेदन संख्या रिक्वेस्ट नंबर प्राप्त होगा उस रिक्वेस्ट नंबर को इसमें डालेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिर पुट करेंगे। ओटीपी जब भी जाता है SBPDCL के नाम से जाता है। अप्लाई न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दिया हुआ है कि किस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। अप्लीकेंट फोटो होना चाहिए, ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंटल के लिए है। प्रूफ आईडी में आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या कोई भी इनमें से कोई एक। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप LPG गैस कनेक्शन कार्ड या गवर्नमेंट इशू लैंड सर्विस
टेलीफोन बिल, बीपीएल कार्ड कुछ भी इसमें दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसके आगे वाले पेज को देखेंगे। पहले आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। आपको क्या करना होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट करना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। बांका जिला के लिए, भभुआ जिला के लिए, सासाराम के लिए, सासाराम मतलब रोहतास के लिए, या किस जिला के लिए, आरा के लिए। तो जिस जिला के आप निवासी हैं, जहां आप आवेदन अप्लाई करना चाहते हैं कनेक्शन के लिए, वहां पर क्या करेंगे, वहां के लिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने कैमूर सेलेक्ट कर लिया है। इसमें क्या करेंगे, इंटर मोबाइल नंबर। आप इंटर मोबाइल नंबर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। सेंड ओटीपी पर जब ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। इंटर ओटीपी, आप उस ओटीपी को क्या करेंगे, यहाँ सबमिट करेंगे। जो ही सबमिट करिएगा और नीचे ऑप्शन रहता है आपके पास चेंज डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहते हैं या मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर फिर से ओटीपी मंगा सकते हैं। इसके बाद आप देखिए क्या होता है। अगला अगला प्रोसेस में आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट एरिया प्रीमिसेस, यानी आपका परिसर, आपका घर किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है। पंचायत, अगर नगर परिषद है तो नगर परिषद। पंचायत सेलेक्ट करेंगे, किस गांव का है, किस पंचायत से रिलेटेड है। गांव का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अगला आपको बॉक्स खुलेगा, उसमें लिखा रहेगा सिलेक्ट डिवीजन। आपका जो डिवीजन है, बिजली ऑफिस का जो मेन डिवीजन है वो कौन सा है, आपके किस सिलेक्ट सब डिवीजन। डिवीजन के अंतर्गत सब डिवीजन आता है, सब डिवीजन के अंतर्गत सेक्शन आता है। तो आप सब डिवीजन कौन से सब डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, इसमें नाम दिया रहेगा, आप सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ सेलेक्ट करना है, लिखना नहीं है। सिलेक्ट सेक्शन, यानी आप किस सेक्शन से हैं। जैसे मान लीजिए कि डिवीजन भभुआ हुआ, सेलेक्ट सब डिवीजन। जरूरी नहीं है कि भभुआ हम डालेंगे, यहाँ हमको महनिया का कनेक्शन लेना था तो महनिया डाल देंगे। सेलेक्ट सेक्शन, महनिया का ही है तो महनिया ले लेंगे, यदि दुर्गावती है दुर्गावती ले लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपको सिलेक्ट कनेक्शन टाइप, आप किस तरह का कनेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, कमर्शियल का मतलब होता है तो दुकान, इंडस्ट्रियल मतलब जो है आटा चक्की मिल जो होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यानी बहुत सारी मिलें होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं, उनके लिए ये है। हर घर नल के लिए है, पब्लिक वाटर पीडब्ल्यू के लिए है, एग्रीकल्चर किसान के लिए। तो इसमें से आप किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम डोमेस्टिक घर के लिए आवेदन अप्लाई करना चाहते हैं, डोमेस्टिक पे क्लिक करेंगे। यही आप डोमेस्टिक पे क्लिक करिएगा तो आपका पेज इस तरह से खुलेगा। आप सारा यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाने के लिए हमने बनाया है कि यदि आप डोमेस्टिक पे क्लिक करते हैं तो आपको केजी बीपीएल मीटर, बीपीएल वाले के लिए DS2 शहरी क्षेत्र के लिए है, DS2D कर सकते हैं अप्लाई 3 किलो से 5 किलो, 5 से 7 किलोवाट तक 3 फेज। यहाँ पे डोमेस्टिक जो है 2D है, 1 फेज और सिंगल फेज, और 1 से 7 किलोवाट तक है। DS3 20 से 70 किलोवाट के रेंज में जो भी आएगा वो DS3 डोमेस्टिक के लिए आएगा। घरेलू संबंध के लिए DS10 डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए है। यदि आप 1 से 7 किलोवाट के बीच में कनेक्शन लेना चाहते हैं तो DS2 पर अप्लाई करेंगे। उसी तरह से अगर आप 5 से 70 किलोवाट के बीच में जाना चाहते हैं, 5 से 70 किलोवाट के यानी 7 किलो के ऊपर एबव जाएंगे, या 5 किलो से ही ऊपर आप लेना चाहते हैं तो आप फेज 3 में लेना चाहते हैं तो 5 किलोवाट से 70 किलोवाट में आप डोमेस्टिक 2D में ही आएंगे, यानी 3 फेज के लिए। 5 किलो से जो ही ऊपर होते हैं आप 3 फेज में आ जाते हैं। डोमेस्टिक 3 है, 3 फेज के लिए 20 से 70 किलोवाट। तो ये घरेलू था। अब हम समझते हैं कमर्शियल। कमर्शियल में कह रहा है कि सिंगल फेज रहेगा, NDS2DA रहेगा, यानी हाफ किलोवाट, यानी हाफ किलोवाट यानी 0.5 अगर आप लेना चाहते हैं, दुकान पर्पज से है, ये सभी के सभी दुकान के लिए है। तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो 0.5 पे क्लिक करेंगे, लोड लेंगे।
NDS2B 1 से 7 किलोवाट के अंतर्गत सिंगल फेज होता है, और 5 से 70 किलोवाट सेम प्रोसेस आपका 3 फेज के अंतर्गत होता है। SS1 स्ट्रीट लाइट के लिए होता है, SS1 SS2 कमर्शियल ये लाइट के लिए होता है। यानी 0-10 से लेकर 7 किलोवाट तक SS1 कमर्शियल में आएगा। 3 फेज में 5 से 7 किलोवाट तक, SS2 1 से लेकर 0 से लेकर यानी 0.10 से लेकर 7 किलोवाट तक आएगा। उसी तरह से 5 से 70 किलो। LTEV का मतलब होता है ये ई रिक्शा चालक के लिए होता है। सिंगल फेज यानी जो चार्ज करने वाली गाड़ी होती है उसके लिए एक नया जो लॉन्च किया गया है LTEV। इसके अंतर्गत आप ई रिक्शा चालक वाले जो होते हैं वे कनेक्शन ले सकते हैं। सिंगल फेज 1 से 7 किलोवाट तक ले सकते हैं। LTEV में 3 फेज ले सकते हैं 5 से 70 किलोवाट तक। इसके बाद सेलेक्ट फेज में आपको HTS1 यानी हाई पावर के लिए है, इंडस्ट्रियल के लिए है, तो वो 50 से 15,000 kVA। तो ये सभी के सभी आपको हाई पावर के लिए है। यहाँ आप देख लीजिएगा, एक बार पुश कर लीजिएगा, पुश कर कर आराम से देख लीजिएगा, ये हाई पावर के लिए है। LTIS1D इसका मतलब आटा चक्की और जो वेल्डिंग वगैरह होता है उसके लिए है। एक सिंगल फेज में 1 से 7 किलोवाट तक अप्लाई कर सकते हैं। 3 फेज में 1 से 19 किलोवाट तक अप्लाई कर सकते हैं। LTIS2D ये आटा चक्की के लिए होता है, यानी जो ही 19 से ऊपर जाएंगे LTIS2D में आ जाएंगे। 3 फेज ले सकते हैं 20 से 70 किलोवाट, ये इसमें सिंगल फेज होता ही नहीं है। IS का मतलब एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर में भी आपको दिया गया है सिंगल फेज 1 से 100 HP तक, और 3 फेज 1 से 100 HP तक, और इसके बाद आपका एग्रीकल्चर में दिया हुआ IS2M, यानी ये फर्स्ट एम था, ये 2M है। यानी फेज सिंगल होगा 1 से 100 HP तक, और फेज 3 होगा 1 से 100 HP तक। ये आपका कनेक्शन का जो है फेज है और लोड है, किस लोड के अंतर्गत कौन सा हम कनेक्शन ले सकते हैं। तो आपने समझा कि ये जो है डोमेस्टिक यानी घरेलू संबंध के लिए है, और ये जो है आपका सेलेक्ट करेंगे कमर्शियल के लिए, ये हाई टेंशन के लिए हो गया, और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हो गया, और ये आपका लो टेंशन के लिए हो गया, और ये आपका एग्रीकल्चर के लिए हो गया। तो इतना आपने समझा, अच्छी तरह से समझ लिया क्या है प्रोसेस। तो आपको यदि लेना है डोमेस्टिक 2D में, तो मान लीजिए हमको 1 से 7 किलो के अंदर कनेक्शन लेना था, तो इस पर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। लोड कह रहा है, इंटर करिए भाई कितना लोड आपको चाहिए, 1 किलोवाट। निम्नतः आपको 2 किलोवाट तक कनेक्शन रखना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 किलोवाट कनेक्शन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि 2 किलोवाट कनेक्शन नहीं करते तो हमें फाइन लगने लगता है। क्योंकि सभी घरों में समरसेबुल होते हैं, समरसेबुल के अलावा कूलर होते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो पार हो जाता है। पार होने का यही नतीजा है कि हमेशा हर मंथ आपको फाइन देना होता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में दिखाया कि 1 किलोवाट दिया, 1 किलोवाट के बाद हम क्या करेंगे, पुट करने के बाद वैल्यू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट नेम, आप किस नाम से कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका नाम टाइप करेंगे, उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, उसके पिताजी का नाम क्या है वो लिखेंगे, हस्बैंड नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे आइए, हाउस नंबर या होल्डिंग नंबर। होल्डिंग अगर नगर पालिका में है, पढ़ते हैं, तो नगर पालिका का होल्डिंग नंबर डालेंगे, या आपके पास खाता प्लॉट है तो KH खाता लिखेंगे, PL प्लॉट लिखेंगे, और उसका खाता नंबर प्लॉट नंबर पुट कर देंगे। स्ट्रीट यानी आपके परिसर का जो है लोकेशन क्या है, यानी जाने का क्या है पता, वो लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ये कचहरी रोड है, या कोई भी मोहल्ले का नाम है, उस मोहल्ला का नाम पुट करेंगे। उसके आसपास कुछ मंदिर है उसको पुट कर लेंगे। इसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस में पूरा पता लिख देंगे, गांव, विलेज, पोस्ट, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है। ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम फार्म को फिलअप कर देंगे। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम फार्म पुटअप करेंगे तो होल्डिंग नंबर के बाद डैश नहीं देंगे, इसमें से कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। लिखा है स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, यानी इतने कैरेक्टर्स जो भी है, सिंबल जो होता है कीबोर्ड में आपके मोबाइल में,
उसका उपयोग हम इसमें नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। करेंगे तो फिर कनेक्शन आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो उस कैरेक्टर को क्या करेंगे, उसको हटा लेंगे। यहाँ पे हमने पुट किया है, गलत है, इसको आप नहीं करिएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास विकल्प खुलेगा दूसरा, यहाँ लिखेगा फाइनलाइज एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन को पुटअप कर दिया है, प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू फॉर्म कर कर देख लीजिए, नहीं तो सबमिट बेसिक डिटेल पे क्लिक करिए। सबमिट बेसिक डिटेल पे क्लिक करिएगा, सबमिट का प्रोसेस का पेज खुलेगा, आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपके पास ये पेज खुलेगा, यानी अपलोड डॉक्यूमेंट का। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, मोबाइल से ही काम कर लेना है। एप्लीकेशन फोटो, फोटो यदि आपके पास है तो उसका फोटो रखिए नीचे और उसको फोटो खींच लीजिए, अपलोड कर दीजिए। यदि आपके पास वो व्यक्ति मौजूद हैं तो आप उनका फोटो खींच लीजिए, मोबाइल से अपलोड कर दीजिए। प्रूफ आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड हम ले लिए, आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, इसमें से आईडी प्रूफ, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद आईडी प्रूफ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे फिर उसी तरह से फोटो जैसे खींचे हैं हम, उसी तरह से नीचे आधार को रख लेंगे और उसका फोटो खींच लेंगे। खींचने के बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, यहाँ आपको जानना जरूरी है कि यहाँ क्या करना होगा। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे, पहले मोबाइल में ही फोटो, आधार कार्ड, जमीन का रसीद या जो भी आप वंशावली केरनामा जो भी है उसको हम फोटो पहले खींच लेंगे। खींचने के बाद सभी को सेलेक्ट करेंगे, एक साथ सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। मोबाइल में पीडीएफ से कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं आता है तो जिसको करने आता है उससे करवा लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। और जब आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिएगा तो आप उस पेज को खोल लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। 10 MB होना चाहिए, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 MB से एबव रहेगा तो वो नहीं लेगा। तो आप क्या करेंगे, 10 MB तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद एड्रेस प्रूफ नीचे भी देना है, दोनों साइड का देना है। नीचे में क्या करना है, दोनों साइड का देना है। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट साइड दिखाई नहीं दे रहा है, बोल देते हैं हम फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड। तो पहले इसमें आधार कार्ड अगर डालना चाहते हैं, आपके पास आधार कार्ड ही है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट साइड है, फर्स्ट साइड का फोटो खींच लीजिए मोबाइल से, और मोबाइल से खींचने के बाद उसको क्या करेंगे, सामने से मोबाइल से फोटो खींचेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। फिर उसके आधार के पीछे वाले को खींचेंगे फोटो, उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे। यही सबमिट होगा, आपके को एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिट का एक मैसेज रिक्वेस्ट नंबर चला आएगा, आपके मोबाइल पे भी चला जाएगा और आप जिस मोबाइल से ऑनलाइन कर रहे हैं उस पर भी दिखाई देगा। तो इसको नोट डाउन कर लेना है। और मोबाइल में यदि मैसेज आया है एसडीपीडीसीएल के नाम से तो उसको भी नोट करके रखना, जब तक आपका कनेक्शन पूरा ना हो जाता है। आप उसको डिलीट करिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा काम, डिलीट नहीं करना है। फिर इसके बाद काम खत्म आपका। नया कनेक्शन किस प्रकार से होता है ये आपको हमने बता दिया, एकदम बढ़िया से बताया, क्लियर बताया। तो आप विभाग का चक्कर नहीं लगाएं, आराम से घर पे ही मोबाइल से ही आप क्या करें, न्यू कनेक्शन अप्लाई कर लें। क्योंकि सभी के पास मोबाइल है और मोबाइल जिनके पास नहीं है उनके लिए तो कार्यालय है ही। और आराम से एकदम जो है घर बैठे न्यू कनेक्शन अप्लाई कर लें और अपना चेक कर लें स्टेटस। आपके यहाँ कॉल जाएगा सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कि आपका जो है नया कनेक्शन वेरीफाई करना है। तो आपका लोकेशन क्या है जानकारी नहीं होती है, ऐसे लोकेशन जांच कर चले जाते हैं लोग। इसके बाद आपके यहाँ कोई भी कॉल नहीं जाता है। तो आज आपको हमने बताया कंप्लेंट दर्ज करने के बारे में और नया कनेक्शन के बारे में। मिलते हैं सेकेंड वीडियो में फिर सुविधा ऐप के साथ, क्योंकि और सारे ऑप्शन बाकी हैं, सभी ऑप्शनों को जानना है। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से लगा। आप अपना सुझाव भी इसमें दे सकते हैं ताकि मैं और भी बेटर कर सकूं। जय